नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, लेकिन शुरुआती संकेत बेहद कमजोर थे। एशिया बाजारों की बोलती बंद हो रखी थी। कच्चा तेल 4% ऊपर चला गया था। कारण क्या था कि यूएस और ईरान के बीच में फिर से तनाव बढ़ गया और एक दूसरे के ऊपर हमलों की खबर आ गई। ऊपर से अमेरिका ने तो 140 ठिकानों पर हमला कर दिया। ईरान पे ऐसी खबरें निकल के आई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोल दिया कि अगर मेरी जान को खतरा हुआ तो फिर हजारों मिसाइलें मैं ईरान के ऊपर छोड़ दूंगा और ये जो मिसाइलें होंगी ये बिल्कुल तबाह करके रख देंगी ईरान को। ऐसे संकेतों के बीच में ऊपर से जब गिफ्ट निफ्टी बता रहा हूँ कि 200 पॉइंट नीचे खुलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हिम्मत पड़ेगी ट्रेड करने की। आप पिछले 2 दिनों से देखो तो अच्छी चढ़ाई शुरू कर रखी थी, लेकिन आज रिवर्स गियर में मार्केट आएगा ये लगभग तय था। अब हुआ क्या, खुले तो कमजोर थे, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है उसने चौंका दिया। रिजल्ट सीजन ऑन है और बाजार बिल्कुल भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। बुल्स ने बाजी पलट दी। आज ओपन हुए 24,039 के लेवल पे। 24,000 का ये लो छुआ है। 24,000 का लो है आज। उसके बाद जो दौड़ना शुरू किया और ये शुरुआती सत्र में पहले ही टिक से आप समझें कि एक डिप आने के बाद एकदम से खरीदारी होनी शुरू हो गई थी। तो दिन का हाई लगाया 24,259, क्लोजिंग आई है 24,211 के लेवल की। क्लोज टू क्लोज 4 अंकों का बदलाव आपको नजर आएगा, लेकिन निचले स्लो से देखोगे तो 211 अंकों के उछाल के साथ निफ्टी बंद हुआ है। ऐसे ही निफ्टी बैंक सुधर कर बंद हुआ है 58,131 के लेवल पे और क्लोज टू क्लोज 85 अंक ऊपर। फिर सेंसेक्स 47 अंक की बढ़त के साथ 77,616 के लेवल पे हुआ है बंद, लेकिन निचले स्लो से बहुत ही तगड़ी वापसी थी। चार्ट्स के जरिए समझिए, पहले इंट्राडे चार्ट इतना बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था और उसके बाद जब आप एक बार 200 पॉइंट से नीचे चले जाते हो ना, तो फिर हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन 24,000 के लेवल के नीचे जाने को तैयार नहीं थे और आप ये देखो कि कैसे एकदम से खरीदारी जो इंडियन मार्केट पे देखने को मिली है और दिन भर हमने देखा कोई भी डिप आई तो उसमें खरीदारी होती चली गई। अब डेली चार्ट्स पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप 20 दिन और 50 दिन की औसत को संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये जो पिछले 3 दिन का डेटा बता रहा है इसमें ये है कि इंडेक्स तो स्कैटर्ड है, यानी कि इंडेक्स में तो कोई डायरेक्शनल मूव नहीं आ रहा। 8 जुलाई की एक भारी भरकम बिकवाली के बीचों बीच 3 दिन जो है वो कामकाज हो रहा है। नीचे आप 23,800 24,000 के लेवल को डिफेंड कर रहे हो और ऊपर आप 24,300 के लेवल के ऊपर नहीं निकल पा रहे हो। उस तरीके का मार्केट देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जो एक स्टॉक जो फोकस में आ रहा था और जो इंडेक्स फोकस में आ रहा था, पहले तो वो था निफ्टी आईटी और उसमें जो स्टॉक फोकस में था वो था टीसीएस। टीसीएस का स्टॉक ऐसा भागा है आज के सत्र में, ये चार्ट्स के जरिए देखिए आप। ये आज एकदम से अचानक से टीसीएस का जो मूव आया उसने पूरे आईटी सेक्टर को अपने साथ ही ऊपर खींच दिया और आप निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची देखोगे ना, उसमें सारे के सारे आईटी हैं। वैसे तो 21 स्टॉक्स निफ्टी के चढ़े, 29 गिरे हैं और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1772 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1555 शेयर्स गिरे हैं। लेकिन जो टॉप गेनर्स है उसमें सब आईटी है। टीसीएस 5.5% ऊपर एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। एचसीएल टेक 5% चढ़ गया, टेक महिंद्रा 3% ज्यादा चढ़ गया, इन्फोसिस भी इतना ही चढ़ गया। फिर बजाज ऑटो 2.5% ऊपर। आज वैसे आईटी स्टॉक्स ने गदर मचा रखा था और इसका कारण एक ये भी था कि टीसीएस की मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। ये एआई लेड ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। उसी वर्टिकल में, एआई ऑटोमेशन वाले वर्टिकल में इन्होंने अपने मैनेजमेंट को रिजेक्ट किया है, बदलाव किया है और ये बाजार को इतना पसंद आया कि सारे आईटी स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सब में एकदम से तेजी बन गई। आज आईटी चौंका गया। फिर गिरावट वालों में ग्रासिम 0.3% नीचे, टाटा स्टील, नेस्ले, इटर्नल, इंडिगो जैसे स्टॉक्स में 1.5% से 2% की गिरावट आई। एफएनओ गेनर्स में कल्याणकुंज ज्वेलर्स, भैया ये तो 3 दिन हो गए ना, 3 दिन हम रोज बात करते हैं कल्याणकुंज भाग रहा है, कल्याणकुंज भाग रहा है, और आज के सत्र में देखो आप 7.5% का रिटर्न पिछले कुछ दिनों में बहुत तगड़ी रफ्तार से ऊपर चला गया। टीसीएस निफ्टी का टॉप गेनर बना, वोल्टास 5% ज्यादा चढ़ गया, एचसीएल टेक और टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स भी 4.25% ऊपर थे। एफनो लूजर्स में बीडीएल, इंडियन बैंक, मन्नापुरम, जीबीटीएनडी, ग्रासिम 0.3% से 4.5% नीचे थे। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक ऊपर आया, जस्ट डायल। एक तो नतीजे बाजार को पसंद आ गए और दूसरा यहाँ पर भी मैनेजमेंट बदलाव हुआ है। जस्ट डायल 20% अपर सर्किट लॉक। फिर न्यूजन 14% ऊपर। ये जो मिड कैप आईटी स्पेस है इसमें तो कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिल रही है। न्यूजन 2 दिनों से बहुत तगड़ा मूव दे चुका है। सोनाटा सॉफ्टवेयर आज 11% ऊपर था। फिर मैपमा इंडिया, एपिग्रिल 9%, 9.25% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में जे&के बैंक, एस्ट्रा माइक्रो, थंगामाइल, आइनॉक्स इंडिया और आजाद इंजीनियरिंग 4% से 5% नीचे चले गए। और वैसे पिछले कुछ दिनों में कुछ चढ़े थे स्टॉक, उनमें आज मुनाफा वसूली हुई है, जैसे कि जे&के बैंक, थंगामाइल, आइनॉक्स इंडिया, ये चढ़ रहे थे, मुनाफा वसूली हुई। आईटी, आज आईटी ही छाया रहा, दिन भर हमने एक्शन में देखा है। और ये जो इंडेक्स में हैवी वेट्स हैं, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सब निफ्टी के टॉप गेनर बने। 3.25% से 5.5% की रिटर्न आए। एम्फेसिस भी चढ़ गया 3%। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिल रही थी। सरकारी कंपनियां जो है उसमें कुछ चुनिंदा कंपनियां चढ़ी, जिसमें एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, एनबीसीसी, ओएनजीसी और पावर ग्रिड।
जो ऑटो स्टॉक्स हैं उसमें भी कुछ चुनिंदा कंपनियों के स्टॉक्स में खरीदारी हुई, जिसमें बजाज ऑटो, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टीवीएस मोटर, भारत फोर्ज और अशोक लीलैंड शामिल थे। बजाज ऑटो आज अच्छा चल गया 2.5%, और बाकी तो सब गिरे ही हैं, जैसे कि एफएमसीजी आज वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, पतंजलि, कोलगेट 1.25% से 2% नीचे थे। डिफेंस की अभी डिफेंस सेक्टर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जिसमें एमटीए टेक, एस्ट्रा माइक्रो, बीडीएल, जेनटेक, पारस डिफेंस 2% से 5% आज नीचे आ गए। और एक था मेटल जिसपे दबाव था, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, जेएसएल, वेदांता, एनएमडीसी, ये सब हल्के हो गए। लेकिन आप ये समझिएगा जितनी तकलीफ सुबह सुबह हुई थी ना, उसके बाद तो फिर बहुत सारे स्टॉक्स में रिकवरी भी देखने को मिली है। कई स्टॉक्स एकदम से चलने शुरू हुए और मिड कैप्स का खेल बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा था। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स ने आज एक और ऐतिहासिक नया हाई बना दिया है। अब आगे क्या होगा देखिए, यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ा, बाजार ने उसको निगलेक्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का भी कोई असर नहीं पड़ा कि वो ईरान को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बाजार ये समझ के चल रहा है बस की नहीं है, ये सिर्फ बोलेंगे बहुत ज्यादा। थोड़े दिन पहले फोन कॉल आया था, वो फोन कॉल कहाँ चला गया? बोल रहे थे ईरान में से पता नहीं किसने फोन कॉल किया है, वो बातचीत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो डील करना चाहते हैं। कहाँ गया? ये तो लड़ाई हो गई, ये तो एकदम से एक दूसरे पे भिड़ गए, लेकिन बाजार ने इसको निगलेक्ट किया। एक बार रिएक्शन आया था और उसके बाद बुल्स ने वहीं से ही एकदम से खरीदारी करनी शुरू कर दी। ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और ऑप्शन राइटर्स आपको पता है कि जम कर बैठ जाएंगे। वैसे भी हम कहाँ पार कर पा रहे हैं ऊपर 24,300, 24,350 या फिर 24,500 तक कहाँ पहुंच पा रहे हैं। ऊपर तो रेजिस्टेंस मिलती ही है, लेकिन सडन जो एक गिरावट आती है ना, उसमें खरीदारी होती है। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रा मूव मार्केट पे देखने को मिल रहा है। कल यूएस में जून सीपीआई महंगाई के आंकड़े भी आ जाएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। और इस हफ्ते कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे हैं, आईटी में भी हैं और ये फाइनेंशियल्स, बैंक्स, इनके बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इन सबके नतीजे हैं इस हफ्ते। और अमेरिका में भी कई दिग्गज बैंकों के नतीजे हैं। तो फाइनेंशियल्स तो फोकस में रहेंगे क्वार्टर वन नतीजों के चलते। और निफ्टी पर अभी हो ये रहा है कि 50 हफ्ते की जो औसत है, जो कि है 24,372, वो कड़ी चुनौती है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। तो 50 वीकली एक्सपोनेंशियल एवरेज जो है वहां पर दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहे। और जो डेली चार्ट देखो तो 20 और 50 दिन की औसत पे आप सपोर्ट ले रहे हो, मोटा मोटा 23,800, 24,000 के लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहे हो। बिखरे हुए तो पड़े हुए हैं, लेकिन बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, इस तरीके की मार्केट है। और बीच में खेल हो जाएगा ये रिजल्ट सीजन का, जिसके रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे उन स्टॉक्स में बहुत तगड़ा एक्शन, और जिनके खराब होंगे वहां पर मुनाफा वसूली। अभी के तौर पे निफ्टी के सपोर्ट लेवल 24,050 के ही हैं, आज भी इसी लेवल से आप वापस आ गए ऊपर। और निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 24,300, 24,350 ही पार नहीं हो रहा, होने वाला भी इतना आसानी से। और आपको लगेगा बहुत ही ये नैरो रेंज में फंस के बैठ गए, तो उसको थोड़ा बड़ा भी कर लोगे तो नीचे फिर 23,800, ऊपर 24,500, लेकिन हो तो रेंज में ना, कोई क्लियर कट डायरेक्शन थोड़ी मिल रही है। अगर ऊपर जाओगे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा कर देंगे कि मार्केट एकदम से डामाडोल हो जाएगी, फिर से मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। तो ठीक है, जो है आपके पास उसमें डटे रहें, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें। ये फेज जिंदगी भर तो नहीं चलने वाला ऐसा फेज, कभी ना कभी तो चढ़ेंगे, लेकिन कोई डिप आ जाए तो उस प्रोबेबिलिटी को भी आप नकार नहीं सकते हो। रिजल्ट सीजन इज ऑन और देखते हैं। और आईटी सेक्टर पोस्ट टीसीएस रिजल्ट्स तब तो नहीं समझ में आता पिछले हफ्ते, लेकिन आज देखो कैसे समीकरण बदल गए हैं। तो ऐसे ही होगा, वैल्यूएशन का ही खेल है भैया। और निचले स्तरों पे अच्छी वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की चेष्टा कीजिए, और मार्केट फिलहाल एक रेंज में उठापटक करता रहेगा।